सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के बपरौला में 55 एकड़ जमीन पर बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, 2500 करोड़ खर्चा करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में जल्द इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी जो करोड़ों रुपए के खर्च पर बनकर तैयार होगी। दिल्ली के बपरौला में 55.50 एकड़ जमीन पर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने जा रही, जो 2 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार प्रत्यक्ष रूप से 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बपरौला में 55.50 एकड़ जमीन पर बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए दिल्ली सरकार ने सलाहकार फर्म के साथ करार किया है और इसके निर्माण की दिशा में काम शुरू हो गया है। जिस जगह पर दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने जा रही है वहां पर पहले बिजनेस नॉलेज पार्क का विकसित किया जाना था। हालांकि अब सरकार का मानना है कि तेजी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल प्रशिक्षित युवक तैयार हो, इसके लिए ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की योजना यह है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और बिजनेस कंपनी के साथ मिलकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जा सके। इसके लिए पिछले दिनों डीडीसी और वीआईपी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन फाउंडेशन के साथ करार हुआ है। सीएम केजरीवाल के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक सही मेयर और बीजेवाई अध्यक्ष पर की थी कार्रवाई। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुए प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि गिरफ्तार किए गए 8 लोग बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचकर तोड़फोड़ की थी और मुख्यमंत्री गेट पर पेंट फेंका था। वहीं इस मामले दिल्ली पुलिस ने 2 और लोगों के खिलाफ एक्शन लिया था। इंडियन एक्सप्रेस में छापी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर जिला पुलिस ने कुछ दिन पहले सीआरपीसी के धारा 41 के तहत उत्तरी दिल्ली के पूर्व मेयर जयप्रकाश, जो सदर बाजार वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा उन्हें सिविल लाइन्स बुलाया गया, जहाँ से उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के बाद छोड़ दिया गया है। सोनम कपूर के घर से 11 महीने में की 245 करोड़ की चोरी, पैसे से खरीदी कार और चुकाया अपना कर्जा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अंदाजा हुजा के दिल्ली वाले घर चोरी में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस चोरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 125 करोड़ रुपए की गहनी और हीरे बरामद किए गए हैं। चोरों ने चोरी के एक दिन नहीं बल्कि 11 महीने में किया है, जिसमें उन्होंने 245 करोड़ रुपए के आभूषण और नकदी चुरा ली है। वही गहने बेचकर जो पैसे आए उससे अपना कर्ज चुकाया और माता पिता के इलाज के खर्चे में चुकाया हुआ एक कार भी खरीदा है। दिल्ली पुलिस ने चोरी के गहने खरीदने वाले एक सुनार देव वर्मा को गिरफ्तार भी किया है और इस सुनार के पास से वही गहने मिले हैं जो सोनम की सास के थे। पुलिस के अनुसार इस चोरी को एक नर्स और उसके पति अपर्णा रुथ विल्स और नरेश कुमार सागर ने अंजाम दिया है। इस मामले में सभी आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने इनसे 100 हीरे, 6 सोने की चेन, 6 हीरे की चूड़ियां, 1 हीरे का ब्रेसलेट, 2 कान की बाली, 1 पीतल का सिक्का, 1 हुंडी i10 कार बरामद की गई है। नींबू के बढ़ते दाम से ना हो परेशान, विटामिन सी से भरपूर इन चीजों को डाइट में करे शामिल, बढ़ेगी इम्यूनिटी। मौसम चाहे भीषण गर्मी हो या कपकपाती ठंड का, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसे लेने की सलाह डॉक्टर हर मौसम में देते हैं, क्योंकि विटामिन सी आपको कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इसे न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है बल्कि आपकी स्किन, दांत, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। हालांकि विटामिन सी का नाम सुनते जो सबसे पहले ख्याल आपके मन में आता है वो है नींबू का, लेकिन नींबू के बढ़ते दामों की वजह से फिलहाल आप अपने शरबत और डाइट में इसके स्वाद और खट्टेपन का लुत्फ फायदा भी उठा सकते हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं ऐसी कौन सी फल सब्जियां हैं जिसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, जिसे आप नींबू के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नींबू के बढ़ते दामों से परेशान है तो आप ऐसी कौन सी चीज है जिससे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब पर एम्स डॉक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि नींबू में अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इस वक्त अगर आप नींबू नहीं खरीद पा रहे हैं तो अपनी डाइट में आप पपीते को शामिल कर सकते हैं। इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इससे वेट कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। पपीते के अलावा लीची, अमरूद जैसे फलों में भी विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। क्रूरता और व्यभिचार के मामले पर पति नहीं रोक सकता पत्नी का गुजारा भत्ता, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यभिचार के इक्का दुक्का मामलों के चलते पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इंकार नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि पत्नी द्वारा लगातार और बार बार अभिचार के कृत्य करने पर ही पति द्वारा गुजारा भत्ता के भुगतान से कानूनी छूट प्राप्त हो सकती है। गुजारा भत्ता को लेकर एक पति ने निचली अदालत की तरफ से दिए गए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस आदेश पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी ने पति से अलग रहते हुए कभी कभार व्यभिचार किया है तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा। पति ने निचले आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि गुजारा भत्ता किसी भी आधार पर कायम नहीं है, क्योंकि जब पत्नी और पति अलग है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही पति ने दलील देते हुए कहा कि पत्नी के अलग होने पर भी क्रूरता और व्यभिचार को भी आधार माना जाना चाहिए। हालांकि इन सभी को दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया था। दिल्ली के आनंद विहार ISBT पर बनेगा रैंप, यात्रियों को मिलेगी काफी सुविधा। दिल्ली का आनंद विहार अंतर्राज्य बस टर्मिनल पर यात्रियों की हमेशा भीड़ रहती है और यह दिल्ली का सबसे बड़े ISBT गिना जाता है। अब राजधानी की इस अंतर्राज्य बस टर्मिनल पर विकलांगों और बुजुर्गों यात्रियों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। बहुत जल्दी आनंद विहार के सभी प्लेटफार्मों पर रैंप का निर्माण शुरू होने जा रही है। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार ITBC का सुधार दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बड़े परिवहन केंद्र पर यात्रियों की सुविधा का विस्तार कर रही है। दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित इस ISBT पर लाखों की लागत से सुधार होना है, जो 1 महीने पूरा होने की उम्मीद है। यात्रियों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए DTITDC स्टेशनल स्टील की रेलिंग और स्टाइल टाइलें भी लगाने जा रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को ऐसे करे कोरोना से सतर्क, जाने क्या है दिल्ली NCR में ताजा हाल। दिल्ली NCR के स्कूलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जिन स्कूलों में नए मामले सामने आ रहे हैं उन्हें बंद करके ऑनलाइन मोड के जरिए पढ़ाई शुरू की जा रही है। ऐसे में पेरेंट्स को चिंता भी बढ़ाने लगी है कि अगर उनका बच्चा स्कूल गया तो कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित न हो जाए। अगर डॉक्टर्स की माने तो वो कहते हैं कि कोरोना की चौथी लहर या लहर कोई भी हो, अगर कोरोना से बचाव पहले ही कर लिया गया तो इसे गंभीर लक्षण सामने नहीं आते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे फिलहाल स्कूल जा रहे हैं तो कुछ आदतें और आपको उन्हें घर से सिखाकर बाहर भेजना चाहिए। दिल्ली के मौलाना आजाद अस्पताल के डॉक्टर गिरीश त्यागी बताते हैं कोरोना के लक्षण बच्चों में ज्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। उनका इम्यूनिटी सिस्टम पिछली लहर में भी अच्छा साबित हुआ था। वहीं अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चे के वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर गिरीश ने बताया कि बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। पेरेंट्स को वैक्सीनेशन में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऑटो टैक्सी यूनिट की मांग, कहा CNG पर सब्सिडी दे, नहीं बढ़ेगा किराया, लोगों पर नहीं डालना चाहते बोझ। CNG के दाम में बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में ऑटो टैक्सी की सवारी करना महंगा हो सकता है। दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी किराए की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करने के लिए तैयार हो गई है। अगर ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ता है तो इसका सीधा मार आम जनता पर पड़ेगी। वहीं कुछ ऑटो टैक्सी यूनियन का कहना है कि यदि सरकार हमें CNG पर सब्सिडी दे तो हम किराया नहीं बढ़ाएंगे। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी का कहना है कि हम नहीं चाहते कि किराए का बोझ आम जनता पर बढ़े। जब सरकार तमाम योजनाओं पर सब्सिडी दे सकती है तो CNG पर क्यों नहीं। CNG पर प्रति किलोग्राम 35 रुपए की सब्सिडी दी जाए। यदि ऐसा होता है तो हम किराए नहीं बढ़ाएंगे। दिल्ली में ऑटो रिक्शा का किराया आखिरी बार साल 2019 में बढ़ाया गया था। प्रति किलोमीटर पर किराया 8.5 रुपए से बढ़कर 9.5 रुपए किया गया। इसके साथ साथ 2 किलो के लिए निर्धारित 25 रुपए के किराए वाले इस लंबी दूरी को कम कर 1.5 किलोमीटर कर दिया गया था। अभी विश्वविद्यालय में एक्सपीरियंस के आधार पर भी होगी प्रोफेसर पदों पर नियुक्तियां, जानिए क्या है योजना। अब यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्ति पाने के लिए डिग्री और प्रवेश परीक्षाएं पास करने के अलावा एक गुण और भी काम आ सकता है, और वह है अनुभव। अगर आपको किसी क्षेत्र में कई सालों का अनुभव है और आप उनके अच्छे जानकार हैं तो इस आधार पर भी यूनिवर्सिटी और यहाँ आने वाले दिनों में यह गुण भी नौकरी पाने का आधार बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय इस ओर प्रयास कर रही है। उसकी कोशिश है कि छात्राओं को पढ़ाई के साथ ही किसी न किसी स्किल से जोड़ा जाए। संभवतः इसके लिए जल्द ही स्कीम भी आ जाएंगे। इस स्किल के तहत विभिन्न उद्योग और रोजगार क्षेत्रों में जुड़े एक्सपर्ट्स को मौका दिया जाएगा। शर्त यह कि अनुभव और ज्ञान होने के साथ ही उन्हें पढ़ाने में भी रुचि हो। ऐसे क्षेत्रों के कैंडिडेट्स को लंबा अनुभव होने पर सीधे प्रोफेसर पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। बिहार में RJD, बंगाल में TMC का जलवा, 4 राज्यों में कहीं नहीं खुला बीजेपी का खाता। पश्चिम बंगाल के आसरोना की 1 लोकसभा सीट और बंगाल के वालंजीगंज की 4 विधानसभा सीट, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, बिहार के बचोला और महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में आसन 16 लोकसभा सीट और वालंजीगंज विधानसभा उपचुनाव में TMC ने बाजी मार ली है, जिस पर पार्टी प्रमुख CM ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर करते हुए मतदाताओं का धन्यवाद किया है। वही छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है।
वहीं बीजेपी उनके मुकाबले बहुत पीछे है, जिसकी इस सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। रुझानों के सामने आने के बाद यशोदा वर्मा ने एक बयान में कहा, हम जीत गई हैं। जनता ने सरकार के काम पर मुहर लगा दिया है। उन्हें आगे कहा कि जीत की घोषणा के बाद सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगी। यशोदा ने यह भी कहा कि उन्हें महिला वोटर्स का सबसे ज्यादा सहयोग मिला है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।